आफ्टर 12 यू आर रेडी फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेज डिग्री या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बीटेक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, एंड यू आर ऑल्सो गिवन द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, दैट इज IIT JEE or JEE. What is the procedure? What are the documents required? What are the things you have to keep in mind while choosing the college? नोट, ये वीडियो बिल्कुल ब्रॉड है कि काउंसलिंग किस तरह से करनी है। पर्टिकुलर काउंसलिंग पर वीडियो चाहिए जैसे लाइक जोसा, रीप, DT, MPDT, MSCT या फिर जितने भी अलग अलग जगह पे होती है काउंसलिंग, उसके लिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपने दो चीजें कर चुके, दैट इज अपना एंट्रेंस एग्जाम दे चुके, दैट इज आपका JEE। उसके बाद आपने एक और चीज देख चुके हो, दैट इज आपका रिजल्ट। आपको पता चल चुका है किस लेवल पे हो आप और क्या कौन कौन सी चीजों में पार्टिसिपेट करोगे। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग काउंसलिंग होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और कुछ नेशनल लेवल पे काउंसलिंग होती है जस्ट लाइक जोसा, CSAB या फिर कुछ और भी अलग टाइप की काउंसलिंग, राइट। तो अगर हम एक पर्टिकुलर काउंसलिंग की बात करें, मतलब एक नॉर्मल वे में, तो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग में होता है रजिस्ट्रेशन, कि आप किसी भी पोर्टल में, चाहे वो कोई भी हो, जोसा हो, चाहे आपकी स्टेट वाली काउंसलिंग हो, उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज आपका फिलिंग, आपकी डिटेल्स की, आपका नाम क्या, आपके पिताजी का नाम क्या, आपको कैटेगरी क्या है, आपकी कितने परसेंटाइल है, कितनी चीज़ है, ये जो नॉर्मल वे में सब चीज़ें रहती है वो सब करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आप सक्सेसफुली रजिस्टर करते हो तो आप उसी टाइम पे भी हो सकते हैं कि आप चॉइस लॉकिंग कर दो। और बहुत सी काउंसलिंग में एक पर्टिकुलर डेट होती है कि आप इस तारीख से इस तारीख तक ही काउंसलिंग लॉक कर सकते हो, दैट इज चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग क्या होती है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलेजेस रहते और नंबर ऑफ ब्रांचेस रहती कॉलेजेस की, तो आप एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हो कि ओके आई नीड दिस कॉलेज, X कॉलेज का मेरे को A वाली ब्रांच चाहिए, फिर Y कॉलेज की मेरे को B वाली। तो इस तरह से एक पूरी लिस्ट बनती है, ठीक है। MP के बच्चों के लिए एक वीडियो बना चुका था कि आपकी आइडियल लिस्ट क्या होगी, और ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा MP वाले बच्चों के लिए। अगर आपको इस तरह की लिस्ट बनवानी किसी अदर कॉलेजेस के लिए, इफ आई एम कैपेबल इनफ कि मेरे को लगता है हाँ इस चीज़ पर वर्क कर सकता हूँ, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। इस तरह से आपकी चॉइस लॉकिंग होती है एक पर्टिकुलर पीरियड में कि आप कौन कौन से कॉलेजेस भरना चाहते हो। और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ रहती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलतियाँ करते हैं। फर्स्ट फेज में भी बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं कि नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी या फिर कुछ और भी चीज़ें गलत डाल दी, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा तरीके से करना, मतलब जितना आपने एग्जाम पर फोकस किया था उस तरह से आपको इसमें भी फोकस करना है। तो चॉइस लॉकिंग के बाद आप पूरी चीज़ें कर लेते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो कौन सा कॉलेज मिला, दैट इज सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, कोई ये कॉलेज मिल चुका है आपको, XYZ कॉलेज में ये ब्रांच मिल चुकी है। फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए रहता तो आप उधर पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्स कराते, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कई चीज़ें आ जाती है, उसकी हम पर्टिकुलर बता नहीं सकते, बट बेसिकली यार 10th 12th मार्कशीट, SSC, आधार कार्ड, सब चीज़ें रहती है। डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा क्या क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आपका, क्योंकि आप ये पढ़ भी सकते हो। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी करा सकते हैं, ऑनलाइन वे में भी हो जाता है। और कुछ काउंसलिंग में आपको जब आप कॉलेज जा रहे होते तब आपका कराया जाता है, सबमिशन कराया जाता है। ज़्यादातर केसेस में 2 बार नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा होता है कि आप कॉलेज जाएंगे उसी टाइम पर करा लिया जाता है, ठीक है। बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ही करा दें, जिससे आपको बाकी चीज़ों में भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, ज़्यादा बेटर होता है। कुछ लोग ये और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन भी कराना पड़ता है, जस्ट लाइक MSCT में हमें देखने मिलता है कि उन्हें ऑफलाइन ही कराना पड़ता है, मतलब कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको पूरी चीज़ें वेरीफाइड करानी पड़ती है कि हाँ यू आर एलिजिबल इनफ और कोई फर्जीवाड़ा काम नहीं है। उसके बाद एक और प्रोसेस आती है, दैट इज आपका एप्लीकेशन फीस भरने का, मतलब आपकी जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसकी फीस भरने के। ज़्यादातर जोसा में देखने मिलता है कि आपने एक्सेप्टेंस फी भरना पड़ता है, और ये एक्सेप्टेंस फीस कुछ नहीं होती है, आपकी जो फीस है वो एक टाइप का सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये बंदा पर्टिकुलरली ये कॉलेज ले रहा है, इसलिए हम इससे एक सिक्योरिटी ले लेते हैं कि हाँ कंफर्म तुम ले ही रहे हो, मतलब एक सिक्योरिटी बेस पे हो जाता है। उसके बाद दैट इज आपका रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि आप जिस भी कॉलेज में आ रहे हो, जस्ट लाइक आप मान लो आप VGTI मुंबई में चले गए या फिर IIT रोपर में चले गए या फिर किसी भी कॉलेज में हो रहा है अलग अलग में, उधर पर जाके आपको रिपोर्ट करनी पड़ती। टाइम में देखा गया 2020 2021 में कि ये जो चीज़ है कोविड की वजह से ऑनलाइन वे में करा दिया गया, रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी, वेरिफिकेशन वगैरह वो ऑन द स्पॉट आपके घर से हो चुका है। बट इस बार नहीं होगा ये, क्योंकि सब चीज़ें ओपन है तो आपको वहीं जाके कराना पड़ेगा। चलो ये चीज़ तो पूरी हो गई यार कि किस तरह से आप मतलब वन शॉट में आपको हर चीज़ मिल जाती है। बट यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स ऐड होंगे, जस्ट लाइक आपको यार कुछ ब्रांच मिली है किसी कॉलेज की, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वाली नहीं लेनी है या फिर ऐसा कुछ सीन है, तो यार फिर एक और ऑप्शन आते हैं कि आप थोड़ा सा राउंड और भी राउंड्स में पार्टिसिपेट करें। जैसे आप राउंड्स होते हैं राउंड 1 2 राउंड 3 4 5 फिर 6 है ना, तो ऐसे जोसा में होते तो आप पर्टिकुलर हर राउंड पे जाएं और एक टाइम के बाद आपको
जो भी कॉलेज मिला उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। बट अगर आप अप्लाई नहीं करते नेक्स्ट राउंड के लिए, या कुछ काउंसलिंग में ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ काउंसलिंग में ये चीज़ नहीं होती, तो पर्टिकुलर आपको फिर से बैठ के करना पड़ता है, तो वो वाली सीट भी आपके हाथ से चली जाएगी, आपको सीधा बाहर फेंक दिया जाता है उस काउंसलिंग से। तो इस पर भी गौर से रखना। राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो अलग अलग वे में। ये एक नॉर्मल बेसिक बोला, किसी और पर्टिकुलर में बनवाना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर ही मैं बता सकता हूँ कि कौन सी काउंसलिंग पे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ होगी। ये ब्रॉड है कि काउंसलिंग किस तरह से रहेगी। और बाई चांस अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट राउंड, जो भी तुम्हारा फर्स्ट राउंड हुआ उस पर तुम्हें नहीं मिल पाए, तो नेक्स्ट जो राउंड रहता है फिर से एक कुछ जगह पर राउंड्स अगर कोई और से में चालू होते हैं, जस्ट लाइक MPDT में सेकंड राउंड चालू होता है, तो वहाँ पर एक है कि आपको फिर से प्रोसीजर करना पड़ता है। दैट इज आपका फिर से रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपको चॉइस लॉकिंग करो, वेरिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेम प्रोसीजर से चलता है, बट फिर से आपको फ्रॉम द स्क्रैच चालू करना पड़ता है। एक और चीज़ आ जाती है जस्ट लाइक जोसा एंड कैस्प में, तो जोसा काउंसलिंग एक अलग होती है, दोनों राउंड्स है वो एक ही इंस्टीट्यूट्स को कर रहे होते हैं, सिर्फ IITs को छोड़ के। जोसा और IITs पर फोकस करती है, स्पॉट राउंड आपको IITs नहीं दिलवाते रही होती है, बट स्पॉट में आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। तो बहुत जगह पे एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज इंटरनल ब्रांच चेंज। तो कई बार ये होता है कि जो में इसे बना दिया जाता है कि आपको कोई ब्रांच मिली मैकेनिकल, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में मिली, आपको नहीं ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हो यार एक ब्रांच चेंज हो जाती तो अच्छा रहता, मेरे को कॉलेज वगैरह से दिक्कत नहीं है। जो समय ऑन द स्पॉट आप वहीं से वहीं कर देते, तो कुछ ऑप्शन से आप कर देते, तो मैं भूल गया हूँ फ्लोट रहता था या फिर कुछ रहता था, स्वैप होता था, जो भी रहता था, तो उसके बेसिस पे आपको उसी कॉलेज में कभी अगर राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको चेंज कर दिया जाता है। बट ज़्यादातर काउंसलिंग में ये चीज़ नहीं होती, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, फिर अलग से आप एक इंटरनल ब्रांच चेंज का राउंड रहता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि यस आपकी ब्रांच चेंज हुई है या नहीं। अब लास्ट जो राउंड रहता है वो रहता है कि स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड में क्या सीन रहता है, CLC बोला जाता है कुछ जगह पे, ठीक है, MP में खासकर बोला जाता है, वन ऑफ द रिस्किएस्ट राउंड बोला जाता है, पर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये भाग्य खोल देता है। जस्ट लाइक कैस्प राउंड में बहुत लोगों के भाग्य खुल जाते हैं, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में कुछ नहीं होता, आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिर आपकी एक काउंसलिंग लिस्ट बनती है कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड वाला सीन, सेम प्रोसीजर रहता है। और जो एक और जगह पे होता है, ज़्यादातर लोगों में स्पॉट राउंड इसलिए बोला जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करें, आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज ही डाल सकते हैं, उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाके खड़े हो जाने और फिर आप अपने नंबर का वेट कर रहे होते हैं कि आपका नाम बोला जाता है या नहीं। अगर आपका नाम आ गया तो वेल गुड, आपको सिलेक्शन मिल चुका है उस कॉलेज में, बट अगर नहीं आया तो फिर आपको एक रिस्किएस्ट वे में पहुंचा देता है, क्योंकि सभी कॉलेजेस के वो भर जाते सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को छोड़ के। तो आपको कहीं ना कहीं जो कॉलेज मिल सकता, बहुत बेहतर कॉलेज मिल सकता था, तो आपने कुछ लालच के चक्कर में और ज़्यादा बड़े कॉलेजेस का सपना लिए और आप छूट जाते। वन ऑफ द एक वीडियो हमने बना चुका है CLC राउंड के ऊपर, तो एक बार चेक कर देना कि क्यों इतना डेंजरस राउंड माना जाता है। मेरी तरफ से कम छोटा वीडियो है और काफ़ी वर्थेड वीडियो है। तो इस तरह से पूरी काउंसलिंग चल रही होती कि फ़ीस वगैरह और ये सब चीज़ें। होप करता हूँ ऊपरी से बताने की कोशिश किया, क्योंकि आपको अगर डिटेल में ले जाऊँगा तो काफ़ी बड़े वीडियोज़ हो जाते हैं, बट अगर डिटेल में चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट 2 भी बना सकते हैं, या पर्टिकुलर एक मेरे को राउंड काउंसलिंग बताओ, उस पर ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। नाउ अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके इसी तरह से वॉच करने से हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, हमें जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच रही है। इसी के नाते अभी हमारी जो YouTube सब्सक्राइबर काउंट है, दैट इज़ अपनी और आपकी फैमिली मिला के है, वो हो रहे हैं 2453, और आप 2454th मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको इस वैल्यू से वर्थ मिले तो आपसे मैं मांगूंगा एक सब्सक्राइब बटन, दैट इज़ फ्री फॉर यू, पर हमें काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी डिटेल्स में हर चीज़ चाहिए, कमेंट सेक्शन ओपन है और अप्रिशिएट कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है कॉलेजेस की, ये सब चीज़ें, तो हमने डेडिकेटेड एक स्कॉलरशिप वाला वीडियोस बनाया है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको डिफरेंट कैटेगरीज या फिर डिफरेंट जनरल और ये सब चीज़ों पर मिलती है। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।